आप लोग कब निकले थे ये मार्च निकले और विजुअल 5 तारीख को निकले थे। और हमने तो ये जो मुहिम पैदल यात्रा का मैंने खुद अकेले डिसीजन लिया और अकेले ही चलने का मैंने ठान लिया था। लेकिन हमारा महाराजा प्रद्युम्न किशोर माणिक्य हमारा साथ खड़ा रहा और पूरा त्रिपुरा का लोग, पूरा त्रिपुरा लोग और सिर्फ त्रिपुरा लोग ही नहीं, पूरा त्रिपुरा का जो कम्युनिटी है सभी ने हमारा साथ दिया। पूरा रास्ते में पानी पिलाया, खाना खिलाया और जितना भी इंतज़ाम किया लोगों ने खुद से किया। और बाद में खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स, शिलोंग में भी लोग बहुत सपोर्टिव था और अनफॉरगेटेबल था ये जो मोमेंट। आपका परिचय बताइए और बताइए कि आप लोग कहाँ पे जाने वाले और क्यों जाने वाले। मेरा परिचय मैं बिलोंग करता है पॉलिटिकली त्रिपुरा से, लेकिन मैं जिस पोस्ट में था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑफिशियली मैं जोनल चेयरमैन था, उस पोस्ट से मैंने रिज़ाइन दिया है। रिज़ाइन इसलिए दिया है कि मैं 2-3 महीने लगेगा मैं पैदल यात्रा में, तो ऑफिशियली दिक्कत ना हो इसलिए मैं रिज़ाइन दिया है और मैं ये पैदल यात्रा। जावेद जी ये बताइए आपका मुहिम क्या है, एक्चुअली में क्या है? मुहिम ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। हमारा मकसद एक ही है, हम जीना चाहते हैं, दूसरों को भी जीने देना चाहते हैं और खुद भी जीना चाहते हैं। तो यही हमारा आदर्श है। और क्योंकि गांधी जी का आदर्श, उनका फुटपाथ को हम बिलीव करते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं। तो अगर गांधी जी भारत को स्वाधीन दिलाने के लिए दांडी मार्च कर सकते हैं अपना हक के लिए, तो त्रिपुरा में बहुत ही अभी प्रॉब्लम चल रहे और हमको जितना भी वायदा किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो हम क्यों ना गांधी का बेटा होकर भारत का संतान हो गए भारत के लिए, और त्रिपुरा मतलब भारत ही है, कोई अलग तो नहीं है। तो त्रिपुरा के लिए हम क्यों ना पैदल रैली कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। आपके जो मेन डिमांड्स हैं उसको आप मेन डिमांड मेरा कुछ भी नहीं है। जो डिमांड है ये त्रिपुरा का लोगों का है, त्रिपुरा का नहीं। त्रिपुरा लोगों का डिमांड ये है कि त्रिपुरा का लोगों का, इंडिजिनस लोगों का राइट्स मिले और उनका परमानेंट सॉल्यूशन हो। लेकिन हमारा आंदोलन की बात, महाराजा से जो आंदोलन लीड किया गया था उसके बाद लोकसभा से पहले, अब से 18-19 महीने पहले केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने खुद वायदा किया कि 6 महीने के अंदर त्रिपुरा अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करेगा और हमारा सॉल्यूशन करने का कोशिश करेगा। और सिर्फ त्रिपुरा का साथ ही नहीं, 2018 से पहले IPFT के साथ भी उन्होंने यही सेम चीज़ मिलते जुलते वायदा किया था सॉल्यूशन करने के लिए। लेकिन अभी तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। शायद गवर्नमेंट हमको भूल गया, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए हम गांधी जी का पद प्रदर्शन, उनका पद को हम सामने लेके, उनको सामने रख के, हमने गवर्नमेंट को जो चीज़ गवर्नमेंट भूल गया उसी चीज़ को उनको याद दिलाने के लिए ये अपना मुहिम। और त्रिपुरा कम्युनिटी के लोग, आप लोग कितने लोग अभी त्रिपुरा में आप लोग हैं? त्रिपुरा में तो हमारा आसपास अभी तो सेंसस नया से नहीं हुआ। सेंसस नया होगा तो वो पता चलेगा, लेकिन हमें लगता है कि 15-16 लाख तो होगा। और दिल्ली जाने के बाद आपका कार्यक्रम क्या है वो थोड़ा? दिल्ली जाने के बाद मेरा पहला मोटिव तो ये है कि जो भी करना है महाराजा ही कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत करना, टॉक करना। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, गवर्नमेंट को याद दिलाना कि त्रिपुरा लोग थे और उनका ऊपर आपने उनको जो विश्वास में लेते हुए आपने जो उनका मतदान दिया, तो जो वोट्स दिया और उनको जो वायदा किया, वो वायदा आपको याद दिलाना है गवर्नमेंट को। और यही मैं काम कर रहा हूँ। और बाद में वहाँ पे जाके मैं धरना तो ज़रूर दूंगा और हमारा जो मांग है, जो त्रिपुरा का मांग है, उसको लेकर मैं 3 न्यूज़ पॉइंट है, उस पॉइंट को लेकर मैं मेमोरेंडम सबमिट भी करूँगा। वो जो 3 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आपका नंबर 1 तो है हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, जो त्रिपुरा लोग चाहते हैं। नंबर 2 है जो त्रिपुरा अकॉर्ड उन्होंने जो 6 महीने के अंदर पूरा करेगा वायदा किया था, जो अभी 18 महीने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा है। और नंबर 3 है ऑब्वियसली द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द नॉट ओनली फॉर द त्रिपुरा, for all Northeast, for all India, that is illegal migration. And illegal Bangladesh is the main problem of our Northeast and as well as for Tripura. Party. Now, Tripura Mota Party, remember, is also the key ally of the BJP in Tripura. They're part of the government. But Tripura Mota Party, even before coming to electoral politics, have raised some very key issues on which there is a dialogue, there is a
mediation which is taking place between center and the Tiprasa community represented by Tripura Matha Party, but the party has been a bit upset with what it claims a slow progress, and therefore one of its key political activists, David Hodasing, is on a 2,500 kilometer long march from Agartala to New Delhi with a purpose to shake up the center, which they claim to be still in a slumber. डेविड जी, ये बताइए, ये जो 2,500 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा आप कर रहे हैं, ये क्यों आपने ये फैसला लिया और जो मुख्य कारण क्या है और किस परिस्थिति में आप लोगों को ये फैसला लेना पड़ा? परिस्थिति हमने पेजा नहीं किया, परिस्थिति गवर्नमेंट ने पेजा किया, क्योंकि तिपरासा एकॉर्ड का जो भरोसा और दिलासा जो दिलाया गवर्नमेंट ने ही दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो 6 महीने के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करने का वायदा करके गया था, लेकिन 18 महीने बीत गया, अब भी उनका कोई अता पता नहीं। तो इसीलिए हमारा ये ड्यूटी दायित्व बनता है कि हम गवर्नमेंट को, अगर वो भूल गया हम लोगों को, तो उनको याद दिलाए कि आपने ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड किया था और हम जो समस्या में है त्रिपुरा का लोग, इसको समाधान करने का आपने जो वादा किया था वो पूरा कीजिए। ये हमारा मेन मोटिव और मकसद है। और डेपुटेशन तो पहले भी हम लोग दिया है, अभी भी देंगे, लेकिन पहले उनको याद दिलाना है। और जो कि त्रिपुरा लोग त्रिपुरा में समस्या में अभी पड़ा हुए हैं, और त्रिपुरा में अगर आप लोग समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कम्युनल टेंशन भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसका दायित्व तो गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा हाथ से निकल जाएगा कोई समस्या, अगर हम टाइम में अगर कोई रोगी का चिकित्सा नहीं करेगा, तब हाथ से निकल जाने से उसको चिकित्सा करने से भी ठीक नहीं होगी। जैसे कि मणिपुर में वक्त रहते अगर आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई अपने कार्रवाई या कोई समस्या को सुलझाने का आपने कोशिश नहीं किया, तो ये मणिपुर आपका हाथ में है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए मेरा सोच है कि हम दूसरों को भी जीने देना चाहते हैं और खुद भी जीना चाहते हैं। जब बांग्लादेश में और 1971 को वॉर हुआ और जब 1949 से पहले नवाखाली राइट हुआ, तब हम लोग दूसरों को भी जीने देने के लिए ही हम लोग आगे आए थे और खुद भी जीना चाहते थे। तो लेकिन अभी ये पॉलिटिकल मोटिवेशन, बहुत सारा पॉलिटिकल मोटिवेट के कारण, पॉलिटिकल एंगल्स के कारण त्रिपुरा में ये कम्युनल टेंशन बहुत बढ़ रहे हैं। और ये बात सच है कि त्रिपुरा में तिपरासा लोगों को दबाया जाए, और इससे हम लोग निकलना चाहते हैं। और ये समस्या सुलझाने का एकमात्र जो दायित्व है ये सरकार का है, केंद्र सरकार का। आपके जो 3 मुद्दे हैं, ये 3 मुद्दों को लेके आप ये जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो 3 मुद्दे क्या हैं और दिल्ली में जाके आप किस तरह से ये मुद्दे सरकार के सामने रखेंगे? 3 मुद्दे मेरा नहीं है, ये त्रिपुरा का लोगों का है, तिपरासा लोगों का है। ये जो 3 मुद्दे ग्रेटर त्रिपुरा इशू, ये तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है। लेकिन अभी जो मेन जो इशू है वो है तिपरासा एकॉर्ड, आपने जो वायदा किया और जो आप अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और इससे पहले बहुत सारे एकॉर्ड हुआ लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एटीटीएफ एकॉर्ड, बहुत सारे एकॉर्ड्स। और तीसरा है जो इलीगल माइग्रेशन, ये तो त्रिपुरा का ही समस्या नहीं, पूरा हिंदुस्तान का समस्या है और ये असम नॉर्थ ईस्ट की भी समस्या है। तो आगे हम पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद धरना देंगे, ये तो चलते रहेगा। लेकिन अगर समस्या नहीं सुलझाया तो हमारा आंदोलन, ये पैदल यात्रा हो या मार्च हो या त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हो, कुछ भी होगा, लेकिन हमारा आंदोलन नहीं रुकेगा, हम जारी रखेंगे। नो सॉल्यूशन नो रेस्ट। नो सॉल्यूशन नो रेस्ट की बात कर रहे हैं, मगर एक चीज़ जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात अपनी कही है कि पूरे उत्तर पूर्व में देखा जा रहा है कि इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा समस्या के रूप में उभर के आया है। और पिछले साल जब बांग्लादेश में सत्ता पलट ली, इसके बाद हमने देखा कि जो घुसपैठ के जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ये एक तरफ एक मामला रहा है। इसके साथ आपकी पार्टी जो कि सरकार में सहयोगी है, वो बार बार ये कह रही है कि जो सरकार वहाँ पे है, जो सरकार की लीडिंग पार्टी है बीजेपी, वो कहीं ना कहीं पे इस मामले पे सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रही। तो एक तरफ तो आप सरकार में हैं, दूसरी तरफ आप इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो इसको आप इस तरह से देख रहे हैं आप लोग कि आगे चल के क्या आपको जो रिस्पॉन्स आपको बीजेपी से आपकी अपेक्षा थी आपको मिल रही है? हम लोग देखिए सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार का ही साथ है।
और मोदी जी चाहते हैं कि सशक्त भारत बने और शक्तिशाली भारत बने और हिंदुस्तान ऐसा देश बने जो कि पूरा विश्व में विश्वगुरु बने। तो उसी चीज़ के साथ हम लोग थे, हमारा मोटिव कोई अलग नहीं। लेकिन अगर हम लोग का सिक्योरिटी को हम लोग वीक कर देगा, सिक्योरिटी थ्रेट जो आ रहे हैं उसको हम लोग नज़रअंदाज कर देगा, तब हम लोग को ये विश्वगुरु बनने से हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को दिक्कत होगी। क्योंकि आपने अभी बताया और सब लोग को मालूम है कि बांग्लादेश का अभी का जो सत्तारूढ़ दल है जो कि अनडेमोक्रेटिक वे से आया है, उनका जो अंदाज और उनका जो आइडियोलॉजी थोड़ा हटके है और प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना है। तो अगर हम लोग इसमें सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगा तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा का ही समस्या नहीं, ये इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट है। कल एक चोर घुसा था हमारा सुपरस्टार साइब अली खान का घर में, वो तो एक चोर था, इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी था। कल किसी ने शाहीन बाग में बोला कि मैं बांग्लादेशी हूँ, हमको पकड़ के देखो। कैपिटल ऑफ दिल्ली में खुद मीडिया के सामने आके बोला मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरा पास कोई कार्ड नहीं, हमको यहाँ पे हटा के देखो। तो एक यूट्यूबर आके बांग्लादेश से बोलते कि ये देखो मैंने, आप लोग ने भी देखा होगा, मैं बॉर्डर क्रॉस कर लिया, कुछ नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ घटनाएं हो रहा है, ये तो सिंपल मैटर देखने से है, लेकिन बहुत ये खराब चीज़ हो सकता है। उन लोगों की जगह कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी मुंबई ब्लास्ट करने का इरादा से, दिल्ली में पार्लियामेंट में अटैक करने का इरादा से, कुछ भी इंडिया का जो चीज़ सामने नहीं आना चाहिए, जो छुपा के रखना चाहिए, उसको बहुत सारे चीज़ जो खराब हो सकते हैं, हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं, वो लोग भी वहाँ से आसानी से घुस सकते हैं। तो ये तो बहुत खराब चीज़ है हिंदुस्तान के लिए, पूरा देश के लिए। तो अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो मुझे लगता है कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट को भी बचाना चाहिए। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट को अगर बचाएगा तभी हिंदुस्तान बचेगा, क्योंकि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट कोई अलग देश नहीं है, ये हिंदुस्तान का ही एक अभिन्न हिस्सा है। So there you are, perhaps what David is talking about is the larger issue that Northeast India